नमस्कार मित्रों, मैं प्रवेंद्र उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रवेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। तो आइए, आपके जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ बाधाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। चूँकि ज्योतिष शास्त्र में आपके जीवन को आसान और अधिक सफल बनाने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, कुछ नियम बताए जाते हैं, जिन नियमों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, समस्याओं से मुक्त करा सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी कितनी भी जटिल समस्या हो, उस समस्या से आप निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन समस्याओं से भरा रहता है, यानी मानव के जीवन में निरंतर समस्याएं बनी रहती हैं। कभी एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी समस्या अपने आप प्रारंभ होती है। किसी को धन की समस्या, किसी को व्यापार ना चलने की समस्या, किसी को पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होने की समस्या, यानी किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती हैं। और चूँकि कुछ लोग उन समस्याओं से निरंतर लड़ने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु जो समस्याएं हमारे ग्रह नक्षत्रों के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, उन समस्याओं से लड़ना मूर्खतापूर्ण कहलाता है। जब तक आप उन समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उनके प्रति या उनके ग्रहों की शांति के लिए उपाय नहीं करेंगे, तब तक ये सारे जो भी आपके कार्य होंगे वह सब व्यर्थ होते हैं। इसलिए मित्रों, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ अचूक उपाय बताए जाते हैं। उन उपायों को करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि इसके अतिरिक्त इन ज्योतिषीय उपायों में आपके जीवन में जो भी घरेलू समस्याएं उत्पन्न होती हैं या जो भी व्यापारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं या अन्य प्रकार की समस्याएं जो होती हैं, उन सब से छुटकारा पाने का अचूक उपाय बताया जाता है। चूँकि मित्रों, यदि आप इन उपायों का विधि पूर्वक नियमानुसार उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से इन उपायों के द्वारा आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारे क्लेश, हर एक चीज़ समाप्त हो सकती है। किंतु होता क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन में इन उपायों को करने की सोचता तो है, किंतु वह इन उपायों को नियम पूर्वक नहीं कर पाता है। क्योंकि जब तक किसी भी कार्य को करने में आप नियम का पूर्वक नहीं करेंगे, वह कार्य आपका कभी भी सफल प्राप्त या वह उस कार्य में कभी भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए नियम बहुत आवश्यक होते हैं। बिना नियम के आप किसी भी उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन से क्लेश और भी अन्य प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब जीवन सुखमय हो कैसे सकता है, तो इसके लिए मित्रों आपको कुछ उपाय बताता हूँ, जिन उपायों को द्वारा आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्योंकि ये जो उपाय मैं आज का बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपके पूजा घर से संबंधित है। यानी आप प्रतिदिन पूजा अपने घर में करते होंगे और उस पूजा में एक तांबे का पात्र रखते हैं अपने पास, यानी तांबे का एक लोटा, कलश भी कह सकते हो उसे। तो जो तांबे का लोटा होता है, उसी तांबे के लोटे से जो उपाय है, मैं वह उपाय आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप जिस लोटे से पूजा करते हैं वह लोटा आपके लिए इतना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि पूजा तो हम करते हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ के बारे में विचार नहीं किया। जिस प्रकार से मित्रों, विज्ञान में न्यूटन महोदय हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के विषय में जानकारी दी थी, गति के नियम के बारे में बताया था। उसके पहले भी सेब गिरता था, उसके पहले भी सब क्रियाएं होती थी, यानी जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो पहले भी था। लेकिन न्यूटन ने उस बात पर विचार किया कि आखिर ये सेब सीधा मेरे सिर पर ही क्यों गिरा, इधर उधर भी तो गिर सकता था। तो उसी प्रकार से मित्रों,
जब आप किसी चीज़ पर विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वह चीज़ें हमारी आंखों के सामने रहते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको उसी साधारण से तांबे के लोटे के बारे के द्वारा कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके जो भी समस्याएं होंगी, जो भी बाधाएं होंगी, जो भी क्लेश होगा, वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो बात करते हैं तांबे के लोटे द्वारा किया जाने वाला प्रथम उपाय के बारे में। यदि आप अपने बिजनेस में, अपने पेशे में कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, किंतु परिश्रम के बावजूद भी आपको जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह ना के बराबर प्राप्त होते हैं, यानी आप बहुत कुछ मेहनत करते हैं, यानी कड़ी मेहनत करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक आपकी आमदनी हो, किंतु ऐसा हो नहीं पाता है। तो मित्रों, यानी आपके द्वारा की हुई मेहनत का संतोषजनक आपको जो भी लाभ होना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सुबह उठने के बाद आपको जो तांबे का पात्र होता है, लोटा या कलश, उस तांबे के पात्र को जल से भरकर आपको 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करना है। केवल 1 लोटा जल आपको सूर्यदेव को अर्पित करना है। इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी चली आ रही है, यानी जिस आर्थिक तंगी का आप सामना करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वह आर्थिक तंगी आपकी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद मित्रों, अब मैं इसी तांबे के लोटे से दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी अपना कोई काम पूरा नहीं कर पाता है, यानी कठिन परिश्रम करता है किसी काम को पूरा करने के लिए, किंतु वह अपने काम को पूरा नहीं कर पाता है, बीच में ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिस कारण वह अपने काम को बीच में छोड़कर जाना पड़ता है, या अन्य कोई बाधा आ जाती है जिससे वह अपने काम को पूर्ण मन से नहीं कर पाता है, अर्थात काम में किसी न किसी प्रकार के का कोई व्यवधान अवश्य आ जाता है, जिस कारण आपको उस काम को करने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, यदि आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आज आपको एक समाधान बताने जा रहा हूँ तांबे के पात्र से। यानी आपके तांबे के कलश को लेना है, रात्रि के समय उस तांबे के कलश में जल भर दें और 1 चुटकी उसमें दालचीनी मिला दें। तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें 1 चुटकी दालचीनी डाल दें। दालचीनी डालने के बाद उसे अपने पलंग के पास रख लें, जहाँ आप सोते हो उसके नीचे रख लीजिए। सुबह जब आप सोकर उठें तो स्नान ध्यान करने के बाद उस लोटे का जो जल है, उस जल को आप तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर दीजिए। इससे होगा क्या कि इससे देखना आपके ऊपर जो भी समस्याएं हैं वह टल जाएंगी, और आपके जो भी कार्य हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो काफ़ी समय से आप पूर्ण करना चाहते हैं किंतु पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से वह कार्य आपके पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद मित्रों, तांबे के लोटे द्वारा किया जाने वाला मैं आज आपको तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आपके घर में हर समय अशांति रहती है, यानी जरा जरा सी बात पर घर में क्लेश होना प्रारंभ हो जाता है, यानी किसी ने कुछ कहा और उसकी बात का यानी राय का पहाड़ बनाकर उसे तुरंत घर में यानी एकदम से क्लेश हो जाना, बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाना। तो इस प्रकार से मित्रों, यदि आपके घर में प्रतिदिन अगर झगड़ा होता है, क्लेश होता है, तो इसका मैं एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे आप तांबे के पात्र से अपने घर पर कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए करना क्या है कि जब आप सुबह सोकर उठें, स्नान ध्यान करने के बाद तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे में जल भरें। जल भरने के बाद उसमें थोड़ी सी सिंदूर और थोड़े से चावल, यानी तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े से चावल डालकर मिला लीजिए। मिलाने के बाद उस जल को आपको सूर्यदेव यानी सूर्य भगवान को समर्पित करना है, यानी सूर्य भगवान को आप वह जल अर्पित कर दीजिए। इससे आपके घर की जो भी क्लेश
रूपी समस्याएं हैं वह समस्या निश्चित रूप से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने तांबे के लोटे के 3 उपाय आपको बताए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में हर समस्या, हर बाधा, हर क्लेश से मुक्ति पा सकते हैं। चूँकि ये जो उपाय हैं, इन उपायों को 1 या 2 दिन में समाप्त नहीं करना चाहिए, यानी इन उपायों को आपको निरंतर कम से कम 41 दिन 41 डेज, यानी कम से कम आपको इन नियमों को 41 दिन करना चाहिए, तभी इनका प्रभाव आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा। हालांकि ये जो नियम होते हैं ये अपना प्रभाव 8-10 दिन में ही दिखाना प्रारंभ कर देते हैं, किंतु यदि आप पूर्ण रूप से लाभ चाहते हैं तो आपको कम से कम इन नियमों का, यानी जो नियम आपको उचित लगे, यानी जिस प्रकार की आपके घर में वातावरण हो उस प्रकार से आप कोई भी नियम अपना सकते हैं और उस नियम को कम से कम आप 41 दिन अवश्य कीजिए। और इसके अलावा भी अगर करते रहें तो निश्चित रूप से यह आपके लिए फलदायी होगा, किसी प्रकार से आपका अनिष्ट करने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको साधारण से तांबे के कलश के बारे में या तांबे के कलश से किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया। नमस्कार मित्रों, राधे राधे।